आप सभी को मेरा नमस्कार और पैलक। आज आपका परिचय मैं करवाऊंगा उत्तराखंड के बागेश्वर जिले की खरही पट्टी से। पहाड़ों में किसी खास क्षेत्र या खास भूभाग जिसमें कई गांव हो, उसी को पट्टी कहा जाता है। तो एक ऐसा ही अति उपजाऊ इलाका है खरही पट्टी का। तो आज मेरा आना हुआ है इसी खरही पट्टी के एक सुंदर स्वच्छ गांव जोशी गांव में, जिसकी सुंदरता ने मुझे दूर से आकस्मिक आकर्षित किया और मेरे मन में उत्सुकता हुई इस गांव को नजदीक से जानने की। तो चलिए चलते हैं गांव के अंदर और जानते हैं क्या है गांव में कृषि, रोजगार और लोगों की स्थिति, और साथ ही साथ ये जानने की कोशिश करेंगे कि गांव में पलायन की भी क्या स्थिति है। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ, तो सभी को नमस्कार सुबह की, और आप लोग सब कैसे हैं? होप अच्छे होंगे। तो इस वक्त मैं हूँ बागेश्वर की एक महत्वपूर्ण पट्टी खरही पट्टी के जोशी गांव में। तो सुबह का करीब 6 बज चुका है और मेरी नींद जल्दी खुल गई थी, क्योंकि कल रात में जल्दी सो गया था और कोई प्लानिंग नहीं थी, वैसे कोई प्री प्लानिंग थी नहीं। तो अचानक क्योंकि इस इलाके का व्यू बहुत अच्छा है, इस इलाके का जो मौसम है वो बड़ा अच्छा रहता है। और देखिए अभी सूर्योदय हुआ है, आपको समय का अंदाज़ा इससे लग रहा होगा, करीब 6 बज गया है। और तो ये गांव भी बड़ा अच्छा गांव है और बागेश्वर जिले का अल्मोड़ा ताकुला रोड है। ये अल्मोड़ा से ताकुला जाने वाली रोड है, उस पर ये गांव स्थित है। हालांकि पट्टी तो बहुत बड़ी है ये खरही पट्टी, लेकिन कुछ गाँव है मैं आज जो कवर करूँगा, खाकर और एक आध गाँव और है छोटे छोटे, उनको मैं आज कवर करूँगा। तो आप बने रहिएगा वीडियो के साथ। तो आगे बढ़ते हैं। तो ये है जोशी गांव का स्टेशन। तो यहाँ पर कुछ दुकानें हैं, एक दुकान टेलर की भी है, कॉस्मेटिक की भी है, चाय पानी की भी है, नाश्ते की भी है, और किराने की भी 2-4 दुकानें यहाँ पर हैं। तो दुकानदार लोग अभी उठ के आए हैं। 4 बजे से उठे आप? नमस्कार, कैसे हैं? क्या नाम है सर? किशोर लोनी है बॉस। अच्छा, किशोर लोनी है। अच्छा, सुबह 4 बजे से उठे हैं। दुकान आपने कब खोल ली है? 5 बजे। 5 बजे दुकान खोल लेते हैं? तो कुछ दुकानें यहाँ पे खुल गई हैं, बता रहे 5 बजे से दुकानें उन्होंने खोल दी हैं। तो आप दुकानों को देख के अंदाजा लगा सकते हैं, काफ़ी अच्छा इलाका है, समृद्ध इलाका है। दुकानें भी काफ़ी भरी पूरी दुकानें हैं, और ऐसा लगेगा नहीं आपको गाँव की दुकान है, बिल्कुल पूरी तरह से अच्छी तरह से वेल मेंटेन। आपको सब्जियाँ, किराना, फल सब कुछ यहाँ मिल जाएगा। हाँ जी, नमस्कार। नमस्कार जी। हाँ जी, क्या नाम हो आपका? प्रकाश लोनी। प्रकाश लोनी जी। हाँ जी। तो रहने वाले यहीं के हैं? हाँ जी। गांव कहाँ आपका? जोशी गांव। यही जोशी गांव में ही हाँ है? जी। अच्छा, तो कब दुकान कब खोली थी आपने? सुबह 5 बजे। सुबह 5 बजे खोल दी थी? हाँ जी। अच्छा, तो ग्राहक आपके यहाँ 5 बजे आ जाता है? 5 बजे आ जाते हैं भाई साहब। अच्छा। हाँ। और रात शाम कितनी देर तक रखते हैं दुकान? 9:30-10 बजे तक। इतनी देर तक? इतनी देर ड्यूटी देते हैं? हाँ जी। देखिए इन्होंने भी सब सामान मेंटेन कर किया हुआ है। तो गांव की सब्जियां भी आती हैं आपके पास? बिल्कुल आती है, कुछ ये आती है। ये तुरई, करेला सब गांव का है? ये गांव का, यही लोकल का है। और कद्दू ये बाहर का है? कद्दू भी लोकल है, पहाड़ी है, सब लोकल है। ज्यादातर लोकल सामान आप परचेज करते हैं ज़्यादा सब्जी? लोकल है। चलिए, और कैसा चल रहा काम? अच्छा चल रहा है, बढ़िया काम तो बढ़िया चल रहा है। सब दुआएं आप लोगों की। हमारी दुआएं क्या होती हैं? ये लो आप क्या कहते हैं, आए हैं तो सुबह सुबह दुआ तो आप ही लोगों की है। चलिए ठीक है फिर। ठीक है। तो चल दिया हूँ मैं गाँव की तरफ। सुबह का समय है, थोड़ा सा लोग अभी उठे नहीं हैं, लेकिन थोड़ा सा अटपटा लग रहा है। लोग कहेंगे पता नहीं कौन कहाँ आ गया, कहाँ से आ गया, लेकिन फिर भी इस हिसाब से चलना है कि लोगों को बुरा भी ना लगे। गांव तो काफ़ी अच्छा है, रास्ते भी पक्के बने हुए हैं। तो देखते हैं यहाँ पर गांव में क्या स्थिति है, लोगों की खेतीबाड़ी की, पलायन की क्या स्थिति है। ये सब देखने जाने में पता लगेगा। लोग उठ चुके हैं, क्योंकि घरों से आता धुआं इस बात का गवाही दे रहा है कि लोग उठ गए हैं। क्योंकि पहाड़ में जब सबसे लोग उठते हैं तो आग जलाते हैं। आग जलाते हैं पहाड़ों में, कोई पानी गर्म करने के लिए, कोई चाय बनाने के लिए चूल्हा जलाते हैं। तो उसके धुएं से पता लगता है कि लोग सुबह उठ गए हैं। तो एक घर ये सामने नज़र आ रहा है, ये भी खाली है, ताला लगा हुआ है। तो चलिए पहले यहीं पे परिचय कर लेते हैं।
घर की भी मेरे ख्याल से हालत ऐसी ही है, कोई रहता नहीं है, ताला लगा हुआ है, और लेकिन इस्तेमाल किया गया है, और वही इस्तेमाल किया गया है घास फूस रखने के लिए। ये इसका निचला हिस्सा है, देखिए निचले हिस्से में यहाँ पर घास फूस रखी गई है, और कुछ एक ड्रम जैसा दिखाई दे रहा है, और एक मल गोट है, यहाँ पर जानवरों को बांधा जाता है। तो जब इस घर में जानवरों को बांधा जाता होगा तो यहाँ पर घास फूस रखने का बनाया गया होगा, और अरे सॉरी, जानवरों को बांधा जा रहा है। और ये इसका मेन दरवाज़ा है इस घर का, जिसमें ताला लगा हुआ है। तो लगता है करीब 20-25-30 साल से इस घर में कोई नहीं रहा है। तो ये इस घर का खेत होगा, इस घर का बाड़ा होगा। बाड़ा कहा जाता है हमारे पहाड़ों में कि बाड़ा, यहाँ पर सब्जियाँ वगैरह लगाते हैं, क्योंकि घर जब भी बनाते थे हमारे पुरखों ने, बुजुर्गों ने जब ये मकान बनाए होंगे तो उसके आगे और पीछे की साइड की जगह ये छोड़ी जाती है सब्जियाँ लगाने के लिए। लेकिन ये भी बंजर है, शायद कुछ बोया भी है मेरे ख्याल से कुछ, लेकिन इसमें हुआ कुछ नहीं है, खाली घास फूस उगाई है बस। ये पिछला हिस्सा है, और ये हिस्सा जानबूझ के छोड़ा जाता था ताकि इसमें हम लोग सब्जियां वगैरह लगा सकें। इसमें ये तो काफ़ी बड़ा है, तो इसमें काफ़ी सब्जियां वगैरह हो जाती होंगी। बाकी जिसका जैसा जगह होती थी, छोटी बड़ी जितनी बड़ी जगह होती थी उस हिसाब से, पहले एक छोटी सी क्यारी भी हो तो उसमें भी लोग सब्जियां उगा करके अपना चलाते थे। हाँ नमस्कार जी। अच्छा यहीं के हैं आप? हाँ, ये घर किसका है? ये हमारा ही हुआ है। आपका ही है? हाँ। आप का रहते कहाँ हैं फिर? ये बगल वाले में रहते हैं। अच्छा, ये छोड़ दिया है? छोड़ा नहीं है, ये लिया हुआ है हमारा। अच्छा, आपने ये लिया हुआ है? हाँ। अच्छा, तो पहले कौन रहते थे इनमें? इनमें गुरानी जी लोग हैं, ये हीराकुंड की तरफ रहते हैं। अच्छा, उनका है, तो उनसे आपने लिया है ये? हाँ। तो अंदर नहीं रहते, खाली गोट यूज करते हैं? गोट यूज करता है, अंदर टूटा है, ऊपर से टूट रखा है वो। अच्छा, तो कितने साल हो गए उन्होंने छोड़ा ये? उनको तो बहुत साल हो गए। उन्होंने अपना नया बना लिया वहाँ पर? हाँ, उन्होंने नया बना लिया। अच्छा ठीक है, ये जोशी गांव के ही हैं आप? हाँ, तो आपने यहाँ गाय बांधी हुई है? अच्छा ठीक है, और इसके अलावा क्या है आपका कारोबार? वही खेती हुई। खेती में क्या होता है, बिना बारिश पानी के। हाँ, ये तो आपको ये बाड़े तो बिल्कुल सुन कुछ है ही नहीं इनमें। तो वो गाय आई है ना, एक यहाँ फालतू गाय आई हुई है, वो खा को दे दी। नहीं, आपने बोया नहीं है इसमें कुछ? बोया था। अरे कुछ हुआ नहीं है तो मैडम रहने लायक नहीं है बिल्कुल अंदर ही, अगर कोई कभी? बिल्कुल रहने लायक भी नहीं हुआ। अच्छा, तो अगर मेंटेन इसको ठीक ठाक करें तो आप? तो अब ठीक ठाक करने का अभी नहीं है ना, अभी अच्छा। बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। अच्छा, नहीं तो अच्छा, अभी तो ये 50 साल और चल सकता है वैसे, अगर आप ठीक ठाक करेंगे ना, क्योंकि कभी कोई कामकाज हुआ तो मेहमानों को यहाँ सुला दिया है ना? हाँ, ऐसा करके तो हो सकता है ना? अच्छा कहा ना मैंने? हाँ। चलिए ठीक है, ओके। तो ये बता रहे हैं कि इनने खरीदा है किसी से, और ख़रीदने के बाद इन्होंने अपने लिए यूज़ किया, लेकिन ऊपर का ऐसा बता रहे हैं बिल्कुल बेकार हो चुका है, जो छत वगैरह है बिल्कुल बेकार हो चुकी है, लेकिन रहने लायक तो अंदर से होगा अगर ठीक ठाक किया जाए तो। लेकिन आज इस वक्त गांव में भी लोग पक्के मकानों में ही, सीमेंट के मकानों में ही रहना पसंद करते हैं। तो इनका जो मकान है वो बगल में है, बता रहे हैं, रुको, ये वाला इनका है, ये सीमेंट का बना करके उसको घास फूस रखने के काम उसको लाया है इन्होंने। एक सुंदर सा घर और है, बहुत खूबसूरत मकान है ये तो, ये वाला। वो इसमें भी ताला ही है शायद, इसमें भी ताला है। तो फिलहाल ठीक ठाक तो कर रखा है, सफाई भी कर रखी है, लगता है कोई आते होंगे मेंटेन करते होंगे, हो सकता है उनके रिश्तेदार या बिरादर मेंटेन करते होंगे, लेकिन ये भी बंद है। मैं पूछता हूँ ये किसका है? देखिए बड़े बड़े ताले लगे हुए हैं, ये दरवाजे देखिए, इनके दरवाजे कितनी शानदार दरवाजे हैं, नक्काशी देखिए, लकड़ी की नक्काशी। ये उस वक्त हमारे जो बुजुर्ग थे, वो जो उनके कारीगर थे, वो इस तरह की नक्काशी में माहिर थे। ये देखिए देवी देवताओं की मूर्तियां भी लकड़ी में ही उन्होंने उकेरी हुई हैं, अगर आप देख सकें तो। ये देखिए लकड़ी में ही उकेरा हुआ है, गणेश जी हैं, हनुमान जी हैं, फूल बना रखे हैं। और ये जो ऊपर है, ये पानी दरवाजे के पास ना गिरे इसलिए उसको थोड़ा सा आगे बढ़ाया जाता था। बिजली का मीटर भी लगा हुआ है, लेकिन लगता है कोई आता रहा होगा यहाँ पे। चलिए मैं पूछता हूँ बगल में किसी से। तो मुझे लगता नहीं इतने शानदार मकान को छोड़कर लोग कैसे चले गए, कुछ मजबूरी में चले गए होंगे, और किनका है मैं पूछता हूँ अभी। हाँ सर,
ये हमारे संभ्रांत लोगों में से एक लोग हैं, जिस वजह से जिनका जोशी गांव का जो नाम पड़ा है वो इन्हीं लोगों की वजह से पड़ा है और स्थापना इन्हीं लोगों ने हमारे जोशी गांव की है। बाकी अन्य अदर्स लोग सब इधर उधर से आए हुए और बसे हुए लोगों से गांव का निर्माण हुआ है। इनके पास यहाँ की सबसे ज़्यादा प्रॉपर्टी है, भूमि है, और ये लोग अभी सबसे पहले IITian हैं इनमें, इन परिवारों में से, जो आज की तारीख में देश विदेश को कंसल्टेंसी दे रहे हैं अपनी। अरे वाह। इनके जो नाती हैं और सभी लोग, कोई गुड़गांव बसा है तो कोई अमेरिका के बोस्टन में बसा है और कोई इलाहाबाद में बसा है और तो कोई देहरादून में बसा हुआ है। और ये 2 भाई लोग हैं, जिनमें से एक सबसे बड़ा भाई जो चीफ कंजर्वेटर ऑफिसर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से रिटायर्ड होकर के एक्सपायर हो गए हैं, वो नाउ ही इज़ गेटिंग 90 ईयर्स ओल्ड। और उनकी जो वाइफ है, उनकी फैमिली जो है, बड़े वालों की फैमिली हल्द्वानी में इस्टेब्लिश है और छोटे वालों की फैमिली कोई बोस्टन में है तो कोई गुड़गांव में है तो कोई देहरादून में है जी। इस तरह से ये घर जो है अभी। उनका नाम क्या था उनका, जो मूल यहाँ के थे, जिनके नाम से पड़ा? उनका नाम जो हम तो हरस्वरूप बड़बाजू बोलते थे उनको। हरस्वरूप बड़बाजू? हाँ, टाइटल से पड़ा है जोशी गाँव। जोशी जो है यहाँ के, जोशी जो है, हाँ, वो जोशी गाँव नाम है। अच्छा। सब लोग इधर उधर से आए हुए हैं, इधर उधर से माइग्रेट होकर यहाँ आए हुए हैं। जैसे और जोशी जो है वो सामने लोब से आए हुए हैं, हम तिवाड़ी लोग आए हैं, सतराली से आए हैं। अच्छा। तिवाड़ी लोग हैं जी। गुरानी लोगों का नेटिव प्लेस यह है, ये नहीं नेटिव प्लेस वो है, टुटखाई बोलते हैं उसको। जी जी जी। वो टुटखाई से अब कुछ लोग कांडा बसे हुए हैं, और कुछ लोग यहाँ बस गए अभी। तो इस तरह से ये चकडाक का निर्माण हुआ है जी। ये आप ये कह सकते हैं कि ये जो घर जहाँ पे आप खड़े हैं, हम खड़े हैं, इस जोशी गांव का मूल उत्पत्ति स्थान रहा। और ये सबसे पुराने मकानों में से एक होगा। कितने साल लगभग? इसको लगा लीजिए कम से कम 90 साल हो गए। 90 साल हो गए। और इस मकान की तारीफ और भी है। इस मकान में जैसे मुझे कोई काम कराना होता है तो मेरे गेस्ट लोग आते हैं तो वो मकान अभी भी इस व्यवस्थित स्थिति में है। बहुत सुंदर कि हम उसमें यूटिलाइज करते हैं उस चीज। क्या बात है। अच्छा, तो मेंटेन आप लोगों ने, साफ सफाई मेंटेन आप लोगों ने कर रखा है? जिसकी वजह से जो हो गया, जैसे रास्ता साफ करना है, हाँ हाँ, कभी ये साफ करना है, फूल पौधे जितने लगे हैं इनके, ये उन्हीं के द्वारा लगाए गए हैं। बहुत सुंदर। कभी कभार आते हैं तो 6 महीने में, 1 साल में चलिए आते हैं तो देख जाते हैं। बहुत अच्छा बताया आपने। ये आज खुशी हुई है जान के, लेकिन दुख ये हुआ कि अपने बने बनाए पुश्तैनी घर को छोड़कर वो लोग चले गए हैं। कभी आना होता है उनका, आते हैं आते हैं बस, ठीक है, तब सही है, तब अच्छा है। अच्छा है, तब बढ़िया है। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। चलिए, तिवारी जी ने चाय का आग्रह किया है और सुबह सुबह चाय का आग्रह कौन ठुकराएगा। तो इन्होंने देखिए सब्जियां लगा रखी है, सीमेंट का मकान है, उसके बाद भी इतनी सी जगह एक स्क्वायर में इन्होंने छोड़ी हुई है ताकि लोग सब्जी लगा सकें, और उसमें भी बहुत बेहतरीन सब्जी हो रही है। मूली है और ये उगल हुआ है। उगल अगर आप लोग, जो लोग पहाड़ के नहीं हैं, वो उगल अगर ना समझे तो उगल एक तरह की सब्जी होती है, तो ये बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है। मतलब इसको हल्का सा तवे में भूनने में ही ये सब्जी बन जाती है, बहुत स्वादिष्ट होती है पहाड़ी उगल। चौलाई, आपने चौलाई सुना होगा, चौलाई प्रजाति की एक सब्जी है उगल, चौलाई कह सकते हैं आप इसको, पहाड़ प्लेन्स में चौलाई जानते हैं लोग। ये बीन्स लगा रखी है, ये देखिए, तो ये लौकी की बेल लगा रखी है, तो ये तुलसी का थान है, वो बाकुले का पेड़ है, ये देखिए बाकुला है। बाकुला तो सभी जानते होंगे, बाकुला देखिए, बाकुला इसमें लगे भी होंगे। तो बाकुला जो है एक वैकल्पिक सब्जी के रूप में पहाड़ में, रोज़ तो नहीं खा सकते हैं बाकुला, लेकिन कभी कभी वैकल्पिक सब्जी के रूप में बाकुला को खाया जाता है। तो ये है हमारे, देखिए सीमेंट की मकान बनाए हैं, लेकिन अपने लिए थोड़ा सा, हालांकि सब जहाँ पर रोड हेड है सब कुछ मिलता है, लेकिन फिर भी शौक लोगों का। तो एक घर ये है बगल में, ये किसका है? ये हमारे बिरादरी का ही है। अच्छा, ये लोग अभी ये वाला बगल वाला, इनके बगल वाला। अच्छा, ये तिवारी, वो भी, हाँ, उनसे बात हुई थी मेरी अभी। अच्छा, ये उनका है, तो ये उनका है जो छोड़े हुए मकान में जिन्होंने जो भी गाय का दूध निकाल रही थी, ये उनका घर है तिवारी जी का। तो ये भी मेरे ख्याल से इसमें रहते नहीं है ये लोग, यहाँ भैंस पाल रखी है। चलिए ठीक है। तो तिवारी जी ने थोड़ा जानकारी भी दी और तिवारी जी ने चाय का ऑफ़र किया था सुबह सुबह, तो मैंने चाय पी ली है और मैं बाहर निकल आया था वैसे 6 बजे ही। तो एक दो घर यहाँ पे और हैं, तो मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ उनको, और जैसे जितना लोग जो लोग मिलते जाएंगे उनसे आपका परिचय बातचीत कराता जाऊँगा।
हालांकि एक अनजान जगह है यहाँ पर, तो जहाँ मैं आया हूँ ये अनजान जगह ही है, यहाँ मैं पहले कभी आया नहीं हूँ। ये घर है, ये भी बगल में एक घर और है, लेकिन ये शायद इन्हीं का इस्तेमाल किया हुआ है, ये भी बंद है। लेकिन ये बगल वाला मकान, ये मकान वाला मालिक तो वो हो गई, मालिक और मालकिन तो खत्म हो गई जी। ये यहाँ से वो करके माइग्रेट होकर हल्द्वानी चले गए। हाँ। हल्द्वानी में इनका वहीं से लड़का दुकान करता था, वो पिछले साल वो छोटे लड़के ने वो कर दिया, उसको सुसाइड कर दिया। बड़ा लड़का है इसका, कहीं चंडीगढ़ में रहता हो, वही काम करता है दिल्ली में। और बाकी बच्चे सब शादियाँ कर दी थी उनने, लड़कों की शादी हो नहीं पाई थी, लड़कियाँ सब शादी कर दी, यहाँ छोड़े, अभी खाली बंजर पड़ा हुआ है। मंजर पड़ा हुआ है। तो इस्तेमाल आप लोग यूज करते हैं? कभी नहीं करते, कोई लोग जो जिनको दिया हो घास रखते हैं, हम लोग केवल घास रखने का काम का ला रखा है। हम नहीं, वो भी हम नहीं, और लोग रखते, दूसरे लोग रखते हैं। तो घर की हालत तो उतनी बुरी भी नहीं, ठीक ठाक ही है। घर की हालत तो कहाँ बुरी थी, घर तो बनाते बहुत बढ़िया था, बहुत काफी 101 साल हो गए। इन्हीं का ही बिरादर वहाँ रहते हैं ऊपर सड़क के किनारे, प्रेम बल्लभ तिवारी नाम है, प्रेम बल्लभ तिवारी जी, मास्टर जी जी जी। वो उसका छोटा भाई, सबसे छोटा भाई। तो बुड्ढे जी के 4-5 लड़के थे, वो अब उसमें 2 हल्द्वानी माइग्रेट हो गए, वैसे वो हो गया, जनशून्य हो गया गाँव। अच्छा, हम लोग यहाँ पर जनशून्य मकान है। तो कभी कोई एक्टिविटी नहीं, आना जाना कभी नहीं? इनका तो कोई एक्टिविटीज है ही नहीं, नथिंग, कोई आना नहीं, कोई जाना नहीं। लड़के भी आते हैं तो कभी कभी, जब वो माँ मरी तो वो बैंक तक आए, इधर आते हैं, कुछ विवाद था ना जमीन का। अच्छा अच्छा अच्छा, उसका एक प्रकार लागबाजी। चलिए कोई नहीं, वो तो खैर इसका मैटर नहीं है। तो कभी कोई सुध नहीं लेता इस घर की, मतलब नहीं के बराबर है, नहीं यार, ये तो बड़ा दुखद। मतलब अन्य लोग जो है उपयोग कर रहे हैं उसको, जो भी घास। हाँ हाँ, घास रखना, ये तो खैर एक खाली एक वो हुआ ना, एक वैसा। नो यूज ऑफ। तो बाहर से तो काफी भरा पूरा लगता है ये गांव, लेकिन अंदर आकर के पहली बार पता लगा कि ये हालत है। कुछ मकान तो बिल्कुल ऐसे हैं, इस स्थिति में हैं कि बना लिए हैं, लेकिन उसके बाद उनकी कोई सुध लेने वाला नहीं है। तो एक तो अभी भावुक हो गए कहते कहते, लेकिन मैंने कैमरा उनकी तरफ नहीं किया था, वो भावुक हो गए थे अपने बिरादरों के इस तरह से। चाहे कितनी भी आपस में कितनी भी उनकी मनमुटाव हो, लेकिन आदमी दिल से याद करता है अपने भाई बिरादरों को। ये बात मैंने देखी है, जानी है। ये देखिए, ये हाल है जी। कितने शौक से ये मकान बनाए होंगे। अब मैं कुछ कहूंगा तो नहीं, आप देख लीजिएगा क्या हालत है। अब आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो पहाड़ के हैं, बाहर रहते हैं या पहाड़ में ही रहते हैं। इस घर को देख करके, चलिए छोड़े हुए घर ठीक है, मैंने अभी आपको छोड़ा हुआ घर दिखाया था, उसमें कोई आता नहीं है, कम आते हैं या नहीं आते हैं, लेकिन ये हालत आप देख सकते हैं। ये क्या कह रही है? आप बताइए, कितने साल से यहां पर कोई नहीं आया होगा। आपको देखिएगा तो सिर्फ ताला। छत की हालत भी जर्जर हो चुकी है। देखिए छत का जो ये अगला हिस्सा है, ये बिल्कुल टूट के नीचे आधा थोड़ा गिर गया है, गिरने को तैयार है। और मुझे लगता है कुछ समय में ये गिर जाएगा अगर इसको नहीं देखा गया तो। वैसे बीते कुछ दशकों से हमारे उत्तराखंड के पहाड़ों में पलायन की समस्या एक बड़ी समस्या बनी है। कुछ घर तो ऐसे हैं जो सदा के लिए छूट चुके हैं। कुछ परिवार ऐसे हैं जो कभी शुभ कार्यों या किसी दुख या शोक के अवसरों पर ही आ पाते हैं। लेकिन परसेंटेज के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो पहाड़ में गांव का हिस्सा, एक बड़ा हिस्सा पलायन की वजह से वीरान हो चुका है। ये बात कड़वी है लेकिन सच है। और ये स्थिति हमारे पहाड़ों के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, इस देवभूमि के लिए बिल्कुल अच्छी नहीं है। हालांकि लोग सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे और व्हाट्सएप पे बहुत सारी पलायन की बातें करते हैं, बहुत सारे पलायन की जो पोस्ट हैं वो इधर उधर शेयर करते हैं, लेकिन वो थोड़ी देर का क्षणिक होता है। उसके बाद वो अपने काम पे लग जाते हैं, फिर अपने शहरों में वैभव की ज़िंदगी में मस्त हो जाते हैं और अपने गांव को भूल जाते हैं। तो कुल मिलाकर ये स्थिति बहुत ही ज़्यादा चिंताजनक है हमारे पहाड़ के लिए। तो इस पर कुछ विचार करने की ज़रूरत है। युवा पीढ़ी को और आने वाली पीढ़ी को इसके बारे में जागरूक करने की ज़रूरत है कि कैसे अपने पहाड़ की इन धरोहरों को बचाया जा सके। है गांव में अभी एक टूटा मकान हमारा, है उसमें बाकी कुछ नामो निशा हमारा।
ये है हमारे पहाड़ में स्थिति, कहीं कहीं पर बहुत अच्छी है लेकिन कहीं कहीं पर इस तरह के हाल हैं। तो जिनको दिया हुआ है वो लोग अपना थोड़ा घास फूस रखने के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं। और ये सामने एक घर और है, ये भी, इसकी छत भी चली गई है, बिल्कुल खत्म है ये भी। इसमें ताला लगा हुआ है, ये बगल वाला खुला है। तो एक बार मैं जाके देखता हूँ, घर में कोई है? घर में कोई है? कोई नहीं है। कौन होगा? ओह, ये दरवाजा नहीं खुला तो जाम हो गया है। रुको एक मिनट। मैडम अंदर तो बहुत बुरा हाल है मकान का। हाँ, इनके घर में कोई आने वाले नहीं हुए बाहर से। और भी लोग रहते हैं जो गांव में हमारे, वो बाहर चले गए हैं, कोई अपने बच्चों को पढ़ाने गए हैं, कोई वैसे गए हैं जॉब की वजह से। वो आते रहते हैं 6-6 महीने में, 3-3 महीने में अपने घर को देखभाल करने के लिए। इनका कोई आने वाला नहीं हुआ तो बुरा हाल हो गया ना, टूट गया सारा ये मकान। बहुत बुरा हाल है अंदर से। हाँ। तो कोई बताने वाला नहीं है उनको कि आपका घर का ये बुरा हाल है? आप थोड़ा सा आके देख तो दो करके। कोई आने वाला भी नहीं है। बोले एक लड़का था, वो तो चले गया, तो दूसरा वो बीमारी है। बोल अब लड़कियों की शादी कर दी उन्होंने, वो कोई आता ही नहीं है। पहले जब थे उनसे कहा आओ आओ, आए नहीं हो घर में, आए नहीं। मतलब वो जब से गए तो छोड़ के चले गई बस। तो आप लोगों को बुरा लगता होगा ना? हाँ, अंदर से बहुत खत्म है, बिल्कुल खत्म है अंदर से। हाँ, अंदर से खत्म है पूरा। चलिए ठीक है। एक घर ये है, यहाँ भी सिलसिलेवार करीब 1 दर्जन से ज़्यादा ताले लगे हैं। मैं आपको ताले गिनाऊंगा ना, आप चौंक जाएंगे। 1 ताला, 2 ताला, 3 ताले, ये भी ताला जैसा ही है, इसको ऐसे गांठ बांध के बना रखा है। 1 और ताला, 4 ताले, 5, ये भी ताला जैसा ही समझो इसको, ये अंदर से बंद होगा। और ये भी ऐसा ही है। चलो यहाँ पे कुछ बच्चे पानी भर रहे हैं, इनसे पूछते हैं। हाँ बच्चों, क्या नाम है तुम्हारा? काव्यांश। आपका? गौरव। आज छुट्टी है? अच्छा, तो ये पानी भर रहे हैं आप? तो ये पानी एक दिन छोड़ के आता है? अच्छा, रोज नहीं आता? तो आप ये भर के फिर बाल्टी कौन ले जाएगा? बाल्टी छोड़ देते हैं, वो हमारे भैंस के लिए। भैंस के लिए? अच्छा, ये देखिए बच्चे काम कर रहे हैं। तो ये घर किसका है? तो यहाँ नहीं रहते हो? नहीं, वो आते हैं। आते हैं कभी कभी? आते हैं, वो छुट्टियों में आते हैं, जनवरी। मतलब टूरिस्ट बन के आते हैं छुट्टियों में, पर रहने नहीं आते परमानेंट? हाँ, नहीं रहते नहीं है। चलो ठीक है बेटा। अच्छा, ये इसमें अपने जानवर रखे हुए हैं। हाँ जी, क्या नाम है आपका? हिमांशी जोशी। अच्छा, तो क्या कर रहे हैं? भैंस को पानी दे रहे हैं? ये देखिए सब्जी में पानी डालनी है। अच्छा, क्या बोया है इसमें? कुछ नहीं बोया है अभी? बोया है? अच्छा ठीक है। घर ये है, इसमें इन्होंने घास फूस और जानवर बांधने का, मेरे ख्याल से इसी के लिए बनाया होगा। ये भैंस बांधने के लिए बनाया होगा। अच्छा, भैंस नीचे रखा है, इसमें घास रखा है। ठीक है। क्या हाल है? अरे बाप रे, ये तो मारने वाली है। नहीं मारेगी नहीं, डर रही है मुझसे। कोई बात नहीं। बाप रे बाप। ये इसको बाँज के पत्ते खिलाने डाले हुए हैं। देखिए बाँज के पत्ते हैं ये हमारे पहाड़ में बाँज, इसको ओक कहते हैं अंग्रेजी में। ये बाँज है, इसके पत्ते खा के कहते हैं कि दूध अच्छा देती है भैंस। ये देखिए, ये भी खंडहर खत्म है। ये अंदर से हाल ऐसा ही है जैसा पहले मकानों का है। ये देखिए
अंदर बड़े बड़े पेड़ हैं, काफल, बुरांस, पता नहीं क्या क्या के पेड़ उगाए हैं आगे अंदर। देखिए यहाँ पे, मैं क्या कहूँ, मुझे हंसी भी आ रही है, दुख भी हो रहा है। ये हंसी आप ऐसे मत समझिएगा, ये दुख वाली हंसी है। नमस्कार। अच्छा ठीक ठाक। अच्छा ये तुम्हारा छो और अच्छा वो पछा लगा नोल। अच्छा अब तको कदू साल लगी है मकान के? 60 साल हो गए। अच्छा 50-60 साल ही हुए हैं इसको भी। तो आपने फिर उसको यहाँ रहना छोड़ के वहाँ बना लिया? यहाँ छोड़ क्यों दिया, यहाँ भी रहते हैं, वहाँ भी रहते। यहाँ भी रहते हो? हाँ। अच्छा तब तो सही है। तो इसमें भी रहते हैं और बगल वाले में भी रहते हैं। और पशुपालन देखिए, बिल्कुल घर के नज़दीक ही, घर के नीचे भैंस बांधी हुई, थोड़ी है, भैंस है शायद ये। मगरमच्छ भी है, देखो ये मगरमच्छ छोटा छोटा। केचु पे कारबार खेत पात का तुझू खेत पात के सब बंदर किले यहाँ बारिश नहीं होती है, बंदर आते हैं, लंगूर आते हैं, बस खत्म। अच्छा तो कुछ बोना ही छोड़ दिया सब लोगों ने, बोना ही छोड़ दिया। ये तो बड़ी दुख की बात है। फिर आगे क्या होगा? फिर ये बोना छोड़ तो दिया ना। ये खेत तो आपके पहले उन लोगों ने कितने आबाद रखे होंगे? कितने आबाद कर रखे थे, उन्हीं से परिवार पलता था उनका। हाँ, पलता था। और कोई तो खत्म है। अब क्या होगा? आप लोगों के बाद क्या होगा? अब क्या होगा? हम क्या कहते हैं, ये लंगूर आते हैं यहाँ, बंदर को ट्रक में लाके उतार जाते हैं, रोड में सब अंदर जाते हैं बंदर। उनको जो देखते हैं खेत में, जो देखते हैं कैसे कुछ हुआ तो खा जाते हैं। खाली घास के मतलब के हुए? बस घास के मतलब के हुए। अब बोना तो ठहरा यार, कैसे छोड़े? कैसे छोड़े? तो मैं आ गया हूँ ऊपर रोड में। और भाई
क्या हाल है? ये बदमाश, यहाँ बंदरों का भी आतंक है, जो मिलता है वो खा जाते हैं। वो देखो सामने लाइन लगी हुई है। अच्छा, रेडी होके आ गए? अच्छा, तो आज क्या है फिर प्रोग्राम? आज बस रोजमर्रा का जीवन है दोस्त, क्या होगा? अच्छा, तो कैसे चली दुकानदारी? बस वही है। बिल्कुल कुछ चंकी बन के आ गए आप सुबह सुबह। हाँ, हैं? आज हरेला है। आज हरेला है? अरे मैं तो भूल गया था यार, आज हरेला है। हरेला है, मैं सुबह 6 बजे से उठ के निकला हूँ। मुझे तो आप तुरंत नहाइए, पहले हरेला धारण करें तब बात करें। बहुत सही। ठीक है, कुछ हाँ, पकवान बनेगा, बिल्कुल बनेगा। यस, चलिए, ठीक है सर। ओके। ओके। एक अंकल आ रहे हैं सामने से, इनसे बात करते हैं। चलो, ये कुछ जानकारी दे दें। प्रणाम। ठीक ठाक? कहाँ से? घर से? अच्छा सर, आपके गांव में तो बिल्कुल मकान बहुत बुरा हाल है पलायन का। सब बाहर चले गए। सब बाहर चले गए। 2-4 मकान तो बिल्कुल खंडहर हो रखे हैं। हाँ, वो तो नीचे। अच्छा, मैदान में चले गए। हाँ, यहाँ कभी नहीं आते? नहीं आते हैं। अच्छा, चलो, आप लोग तो रह रहे हो अपने घर में। अच्छा लगता है, पहाड़ी हुआ है ना। चलिए, तो यहाँ पर एक जंक्शन पॉइंट है, बैंड है, ये जाता है चौगांव छीना को। चौगांव छीना एक खरही पट्टी का ही एक क्षेत्र है, और यहाँ से आप पालड़ी छीना भी निकल जाएंगे। और चौगांव छीना एक मार्केट है छोटा सा, यहाँ से आप जा सकते हैं। और बजा होते हुए आगे, और उसके बाद आप सीधे पौड़ी, यहाँ से आप पौड़ी बैंड में भी मिल सकते हैं। एक बाईपास रोड है, ये वैकल्पिक रोड है। और यहाँ से आप पालड़ी छीना होते हुए आप झिरौली होते हुए और छाना बिलौरी होते हुए काफलीगैर मिल जाएंगे। और वहाँ से सीधे ताकुला होते हुए अल्मोड़ा को भी निकल सकते हैं। ये वाला मार्ग है। कभी रोड बंद होता है तो इस मार्ग का भी इस्तेमाल किया जाता है। ये है हीरागोनी। ये भी जोशी गांव में ही आता है। जगह, गांव, इलाका एक ही है, गांव थोड़ा सा अलग अलग हैं। एक घर ये है, यहाँ पर लोग हैं। ये उन्हीं का घर है जिन्होंने अपना घर वहाँ पे छोड़ा हुआ है। मैं उनसे बात करता हूँ। उन्होंने बाद में शायद यहाँ बना लिया था। वो मकान के लिए छोड़ोगो? अरे हम यहाँ गया, वो हस्बैंड है गया, जो रात में मार हम यार हूँ। अच्छा, तुम मुझे पछा बढ़ायो? हाँ, हम पछल बढ़ाइयो। अच्छा, मकान तो ठीक छू, बढ़िया छू स्थित। अरे 8 खन भाई में। हाँ, जोरदार भाई, जोरदार मकान छू यारू। हो बे किला अगाड़े पिछाड़े बाल खोल कदुसन हमारे से खूब बेचन बाल खाड़। मस्त छन। चलो, अब बढ़ता हूँ आगे। ये इनका था मकान, ये जो जहाँ पर वो लेडीज़ गाय का दूध निकाल रही थी, ये इन्हीं का था। तो वो बता रहे हैं कि वो वहाँ चले गए, हम वहाँ चले गए, हमने छोड़ दिया। हाँ सर, क्या रीजन रहा उस घर को छोड़ने का? रीजन वहां पर कुछ नहीं ठहरा, पैतृक भूमि ठहरी वो। बच्चे छोटे छोटे ठहरे,
वहाँ पर यहाँ पर एक छोटी सी चाय की दुकान लगा दी। तो कितने साल हो गए उस मकान को छोड़े हुए? छोड़े हुए आज करीबन 40 साल हो गए। अच्छा, आपके बच्चे वहीं हुए? हाँ, बच्चे कुछ वहाँ हुए, कुछ 1-2 बच्चे यहाँ हुए, लड़का यहाँ हुआ। उसके बाद फिर यहाँ पर चाय का धंधा किया, उसके बाद अपना गुजर बसर की। तो चाय के धंधे से आपने यहाँ पर अपने परिवार को पाला? परिवार को पाला है इस चाय के धंधे से? चाय के धंधे, मूंगफली किया, कुछ वो बेचे, चने बेचे। उस समय लोगों का आना जाना रहता था, गाड़ियां चलती थी। अपने को भी कुछ हुआ था, तो उसमें ऐसे ही धंधा चला है। आज की कैसे स्थिति? आज की स्थिति अब वो बच्चे कुछ संभल गए, फिर इधर शादी हो गई, वो ऐसे ही चल रहा है धंधा। तो उस मकान का आपको नहीं, कभी भी मन वो नहीं लगता, साथ से लगता है उस मकान का? क्यों नहीं लगता है, क्या करें फिर अब वहाँ पर तो घास फूस रखने का और गाय बना रखा है। अब कोई जिसको जरूरत हुई तो घास बास रख लेता है। और बाड़े भी सूखे हैं? बाड़े भी सूखे, कोई कमा लेता है, यही है, और क्या करना है रोजी रोटी के लिए। बाकी आपने यहाँ बना लिया, ये इस वाले में बना लिया। हाँ, ठीक है, धन्यवाद। सर। हाँ जी, क्या नाम हुआ आपका? सुरेश कांडपाल जी। अच्छा, तो अभी कहाँ को? अभी ऐसी है, अपना घूमते रहते हैं, कभी कहीं कभी कहीं। क्या है रोजगार का? रोजगार ऐसी तरह, कभी लाइट का कर लेते हैं, कभी पानी का मिल गया वो कर लेते हैं, कभी गांव घरों में लोगों के ये जो कार्यक्रम होते हैं, जनेऊ संस्कार वगैरह, इनमें भोजन पानी की भी व्यवस्था कर लेते हैं। ओह, ये बात है। अच्छा, तो आप यहीं इसी गांव के हैं? हाँ, हम डिनौला गांव के हैं भी। अच्छा, डिनौला के हैं आप? अच्छा, ये जोशी गांव था, डिनौला के? हाँ, डिनौला। जी जी जी, चलिए ठीक। तो इससे थोड़ा सा मैं आगे बढ़ाया, जोशी गांव से आगे, ये हीरा गोनी। यहाँ पर भी कुछ दुकानें हैं, होलसेल, थोक की, रिटेल की। तो अब लगा लीजिए गांव काफ़ी बड़ा है, इलाका काफ़ी बड़ा है। तो यहाँ पर लोगों ने अपना बिजनेस होलसेल थोक में किया हुआ है, क्योंकि आबादी है। हाँ जी, नमस्कार। कैसे हैं? क्या चल रहा है? बढ़िया। थोक का है, रिटेल का है? दोनों है आपका? अच्छा, ठीक। तो दुकानदारी गांव पे डिपेंड है, लोकल के लोगों पे डिपेंड है, या इंटीरियर इलाकों पे डिपेंड है? सभी है, मिक्सअप है। तो लोग आपके वहाँ आते हैं सामान लेने के लिए, और आप भी जाते हैं? अच्छा, कैसे चल रहा है काम? ठीक है। कुछ सालों से क्या है प्रोग्रेस बिजनेस की? स्लो है। उसका कारण? लॉकडाउन से तो ऐसे ही रहा। लॉकडाउन से। बाकी गांव में जो स्थिति है, गांव में लोग खाली हो रहे हैं, ये भी कारण होगा? हाँ, ये कारण भी है। लोग भी नहीं, गाँव पलायन हो गया सब। बस पलायन हो गया, यही तो मेन मूल जड़ समस्या यही है। लेकिन फिर भी आपने अच्छा कर रखा है, बढ़िया बना रखा है आपने ये। तो सप्लाई सारी हल्द्वानी रामनगर से ही होती है? हल्द्वानी से ज़्यादातर, मोस्टली हल्द्वानी से? ज़्यादातर वहीं से, बाहर से भी होती है। अच्छा, कुछ आइटम बाहर से भी आता है। चलिए, कैसे चल रहा है? ठीक है। चलिए, ठीक है। तो यहाँ तक ये वाली मंडी है, जिसको जोशी गांव और हीरागोनी कहा जाता है, अल्मोड़ा ताकुला रोड। और इससे आगे फिर आपका खाकर लग जाता है। खाकर जो है अलग ग्राम सभा है। तो कभी अल्मोड़ा बागेश्वर मार्ग पर सफ़र करते वक्त, बागेश्वर से अल्मोड़ा जाते वक्त या अल्मोड़ा से बागेश्वर आते वक्त, आपने ये मार्ग जरूर देखा होगा। दाड़ाछीना 4 किलोमीटर, यहाँ से दाड़ाछीना है, एक जंक्शन पॉइंट है, वहाँ से लोब वगैरह को पूरा आगे को रास्ता जाता है। तो ये है यहाँ का गांव। इसके अलावा कुछ घर मेरे को नीचे और दिखाई दे रहे हैं, मुझे वहाँ पे जाना है। अभी यहाँ से नहीं दिख रहे हैं, वो मुझे उधर से दिखाई दिए थे, तो मुझे वहाँ जा कर के लोगों से बातचीत करनी है। उसके बाद फिर मैं इस वीडियो को क्लोज भी करूँगा। हाँ जी, कैसे हैं? अच्छा, आज हरेला है, तो मंदिर में पूजा करके आ रहे हैं? हाँ, पूजा करके आ रहे हैं। अच्छा, इसके बाद क्या है प्रोग्राम? अब मंदिरों में पूजा सामान देते हैं पूजा का। हाँ, उसके बाद फिर त्योहार बनाएंगे। खिलाई पिलाई क्या है? त्योहार बनाएंगे सर। क्या बनाओगे? पूरी, खीर, बड़े। तो अच्छा, तो आवाज लगा देना फिर। जी जी, ठीक है जी। चलिए, और सब बढ़िया चल रहा है? बढ़िया। चलिए।
तो आज चैत्र नवरात्र का दशहरा है। तो एक पुजारी जी हैं छुरमल मंदिर के, उनके घर में आके इस इलाके में ये परंपरा मैंने कुछ अनोखी देखी, वैसे मैंने कहीं देखी नहीं, हो सकता है और गांव में ये होती हो। इसमें क्या है, ये इनका घर है पुजारी जी का, ये उनका मंदिर है, उसमें ये लोग नैनांग दे रहे हैं। एक होता है नैनांग, ये हर हमारे पहाड़ में 3 हरेले होते हैं, उसकी दशमी को नैनांग दिया जाता है। इसमें आटा, गुड़, चावल, खिचड़ी, रोली, अक्षत, फल, ये सब पुजारी जी के घर में इकट्ठा किया जा रहा है। फिर वो इसका प्रसाद बनाएंगे, वो इसका प्रसाद बना के फिर आप ही लोगों को बांटेंगे। जी 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 जी, ये है। तो इसके पीछे क्या है, इसका पीछे परंपरा क्या है, इसका कारण कोई बताएगा, किसी उनको पता ये बुजुर्गों की परंपरा ठहरी है? बुजुर्ग की परंपरा ठहरी है। अच्छा, बुजुर्गों की परंपरा है। देना जरूरी है ना, क्योंकि देवताओं को देना जरूरी होता है। अच्छा, नया अनाज होता है ना जो ये, इस पे भोग लगाते हैं। अच्छा, नया अनाज का भोग लगाते हैं, ठीक नया है अनाज का भोग लगाते हैं जी। और हरेले के समय उसमें भी यही होगा? हाँ यही है, फिर ये हरेले में ही देते हैं। नहीं, जो सावन का हरेला होता है, सावन भी ये उसको नहीं देते हैं, ये देवताओं का हरेला हो गया, वो खेती का, वो देवताओं का, ये बात है। चलिए, और ये शहर में है देवताओं का, और वो सावन में है वो उनका। चलिए, बहुत अच्छी बात है। एक नई किस्म की परंपरा मुझे देखने को मिली। जो भी मेरा चैनल देख रहे हैं, जो भी मेरी वीडियो देख रहे हैं, वो ये जाने कि एक नैनांग देने की एक और आए देखो, नैनांग देने की परंपरा है। तो ये भी आ गए, ये अपना हिस्से का सारे गांव वाले इसी घर में आएंगे। ये पुजारी हैं छुरमल के। हाँ जी, क्या लेके आए मालटाल? इसमें धूप, अगरबत्ती, टीका, चंदन, फल। अच्छा, हरेला। अच्छा, ये परंपरा आपके यहाँ पहले से चली आ रही है? पहले से चली है। बहुत सुंदर। आप कहाँ से आए हैं आप लोग? हम जोशी गाँव, वो लोहनी खोला से। अच्छा, लोहनी खोला से आए हैं। तो आपके यहाँ भी यही परंपरा है? ये यही परंपरा है। अच्छा, हमारे इष्ट देव हुए, हम इनको चढ़ाते हैं। ये छुरमल जी हमारे गौरक्षक हुए। अच्छा, छुरमल जी गौरक्षक हुए। गौरक्षक हुए छुरमल जी हमारे। इनकी कृपा से हमारे घर में दूध, दही, घी। अच्छा, धिनाली की भरपूर धिनाली रहती है। एक बार कहने पर ही वो हमारी मनोकामना। वाह, छुरमल देवता हमारे लोक देवता माने जाते हैं। तो ये परंपरा आप लोगों के मायके में भी है? मायके में भी है। नैनांग देने आए हैं। अनाज जो होता है उसको नैनांग कहा जाता है। जैसे नया अनाज है, पहले हम भगवान जी को भोग लगाते हैं नए अनाज का, तब जाके हम। वाह, ये तो बहुत अच्छी समृद्ध, बहुत ही अच्छी परंपरा है, ये मुझे आज देखने को मिली। ये हमारा मायके से भी हम लोगों ने देखा है। अच्छा, आप लोगों ने मायके से भी देखा है? मायके से भी देखा है। चलिए, अच्छा, आप दोनों? हम दोनों, हाँ। वैसे ये मेरे मामा की लड़की है, इसका भी यही ससुराल है। एक ही गांव में ससुराल है? बस एक ही परिवार में है। देखिए, ये किस तरह से नैनांग दिया जा रहा है, आप फिर देख सकते हैं। इसमें सब कुछ है, अनाज भी है, गुड़ भी। रोट बनता है मंदिरों में, आटा ले डालते हैं हम, रोट बनाते हैं यहाँ, दही, दूध, घी डालते इसमें। तो ये जो पूजा है, अब इन्होंने मुझे सही बात अब बताई, ये छुरमल देवता जो हमारे गौरक्षक, हमारे पशु धन रक्षक देवता के रूप में पूजे जाते हैं, ये उनके लिए समर्पित होता है नया अनाज, जिससे हमारे घर में साल भर दूध, दही, घी की बहुतायत रहती है, कमी नहीं होती है। चलिए, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद है। ओके। हाँ जी, आप भी आए हो देने के लिए? हाँ, हम भी आए। अच्छा, ये परंपरा आपके गांव में शुरू से है? अच्छा, एक साल में 3 बार होता है हरेला। ये हमारे वहाँ हरेला होता है, हरेला बोलते हैं। एक साल में 3 बार होता है। हाँ, एक घर में देखिए हम आए इसको, गाँव में एक ही जगह देते हैं, एक ही जगह। फिर इनको मंदिर में ले जाएंगे, पुजारी है ये घर वाले, जिनके घर में हम जा रहे हैं वो मंदिर के पुजारी ठहरे। अच्छा, हाँ, वो मंदिर में जाएंगे, वहीं पूजा सबका भोग करके फिर प्रसाद हमको बांटेंगे। यही प्रसाद बना के फिर आपको बांटेंगे? चलिए, ये अच्छी बात है, बढ़िया परंपरा है। हाँ जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम नीमा पंत है। अच्छा, इसी गांव के हैं? हाँ, अच्छा, पंत लोग भी रहते हैं यहाँ पे? अच्छा, तो थोड़ा सा इसके बारे में आपको जो जानकारी हो बताइए, कब से देख रहे हैं आप इस परंपरा, नैनांग की परंपरा? यहाँ गाँव में आए हैं तब से यही। और आपके मायके साइड में ये नहीं होता? हमारे मंदिरों में जाते हैं ना, वहाँ मंदिरों में डायरेक्ट चले जाते हैं, लेकिन यहाँ पर ये परंपरा है, आप इनके घर में आकर के ये गाँव वालों की एकता ठहरी ना, ये गाँव वालों की एकता ठहरी। तो इसमें क्या क्या है मैडम, आप बताइए, इसमें क्या क्या है जो आप देने आए हैं? इसमें हम ये दिया जलाएंगे, तेल हो गया,
और अब पीछे लगे पीछे हो गए तेल हो गए हाँ, अच्छे पीछे हो गया, धोखा आटा हो गया, घी हो गया, फेट हो गई, तेल बाती फूल सब हो गया। और जो हरेला है ये इतना बड़ा हो रहा है हमारा हरेला ये। वाह वाह सुंदर। अच्छा ठीक हो गया, थैंक यू वेरी मच। हाँ बहुत बहुत